नमस्कार प्रशिक्षुओं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ सुबह से ही बुरा हो रहा है। पता नहीं कैसे माइक टूट गया, फिर ऊपर से आते वक्त बाइक भी दिक्कत कर गया था थोड़ा सा। आज थोड़ा सा काम था तो बाहर गए थे, इस वजह से सुबह से माफ़ी चाहते हैं कि कोई अपडेट हम नहीं दे पाए। और उसी के बीच में हम आपके आपके लिए जो बच्चे एसएससी जीडी या फिर आपके भाई बहन में से जो एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई किए थे, तो उनका रिव्यू भी ले लिए। थोड़ा सा कुछ हो गया काम और गए थे किसी और काम से। खैर, वो काम के साथ साथ थोड़ा सा ले लिए और आते वक्त बहुत ज़्यादा दुविधा हो गई और साथ में ये माइक भी चला गया अभी का भी। चलिए कोई बात नहीं, तो होता जाता रहता है। लेकिन माफ़ी दीजिएगा कि आपका आज जितने भी डाउट आए या फिर जितने भी अपडेट रहे, हम आपको देने में थोड़ा विलम्ब किए। लेकिन इस सेशन में जो 9 बजे डेली चलता है, 9 से 9:30 बजने के बीच में ये डेली आया करेगा और इसमें सारे दिन भर के जितने खबर होते हैं आपको बताए जाते हैं। साथियों, सबसे पहली बात है कि बच्चों में जो एक तरह से तहलका मचा हुआ है, एक तरह से बच्चों के मन में यह संशय है कि क्या सीटेट का एग्ज़ाम होगा कि या पोस्टपोन्ड होगा। साथियों, इससे पहले आपने देखा होगा सीटेट 2021 एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड को लेकर बच्चों में बहुत ज़्यादा सनसनी खबर एक मची हुई थी। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही जब यह बात कही गई थी सीबीएसई द्वारा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका सीटेट का एडमिट कार्ड आ जाएगा, लेकिन नहीं आया, तो बच्चों में सनसनी खबर मच गई कि ऐसा कुछ क्या हो गया। तो वहाँ पर एक थोड़ी सी इशूज़ थी, आपको पता है, ओमिक्रॉन को लेके। ओमिक्रॉन साथियों तहलका मचाया हुआ है पूरे भारत के हर एक पार्ट में, जगह जगह। लेकिन इसके लिए भी कुछ हमारे जो साइंटिस्ट हैं अब वो उसको रोकथाम लिए, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती वाली दवा के बिना ही वो काम चला लिए। और उनका कहना था कि वो उतना ज़्यादा दयनीय स्थिति नहीं है जितना कोविड-19 को लेकर स्टार्टिंग में था, क्योंकि हम इसको कवर कर चुके हैं। तो वहीं पर पटना में साथियों आपने सुना होगा, सुबह का आर्टिकल भी देखे होंगे, पटना में 14 लोग संक्रमित हुए थे। अगर दूसरी तरफ देखें राजस्थान में साथियों, तो शैक्षणिक संस्था और कोचिंग्स वगैरह बंद कर दिए गए और यह निर्देश जारी किया गया कि अगले शासनादेश तक यह बंद रहेंगे, है ना। तो काफ़ी दिन से, 2-3 दिन से बंद चल रहे हैं वहाँ पर। खैर, यूपी में भी माननीय योगी जी, माननीय बाबा जी आपके इस वेरिएंट को लेके बहुत ज़्यादा सख्ती बरत रहे हैं साथियों, यानी कि अतिरिक्त सतर्कता बरतने की बात उन्होंने भी कही है। इस बीच में बच्चों में यह सनसनी मची हुई थी, क्या सीटेट का एग्ज़ाम होगा या फिर इसका भी वही हाल होगा जो यूपी टेट का हुआ था, यानी कि टल जाएगा। लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं आई है अभी तक। और तुरंत आप सुने होंगे कि सीटेट सीबीएसई द्वारा एक तुरंत से ऑडियो रिकॉर्डेड, मतलब कोई बच्चा था जो कि वहाँ पर अपना कॉल किया और वहाँ सीबीएसई द्वारा जानकारी दिया गया, वहाँ के कार्यालय द्वारा, कि आपका जो एडमिट कार्ड है कल, यानी कि कल CTET.nic.in पर जारी हो जाएगा, कल यानी 11 तारीख को। तो सभी लोग वहाँ पर जाकर अपडेट पा सकते हैं। अब यह नहीं बोलेगा कोई कि सर 11 को नहीं आया, क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है हमने बताया आपको। अब उस जानकारी पर वह खरे उतरते हैं तो सही बात है, क्योंकि बच्चों में यह होता है कि हमने जो चीज़ बताया अगर वह बातें नहीं हुई तो हम गलत हो गए। नहीं, क्योंकि हमें जो सूचना मिलती है एक्यूरेट मिलती है। अगर इस पर शासन या फिर आपके जो संस्थाएं होती हैं, अगर वह मुकर जाती हैं तो सीधा ब्लेम आप लोग हमको करते हैं या फिर हम लोग को करते हैं कि हम लोग झूठ बोले। नहीं, हम लोग को जो खबर होता है करंट का वही आपको बताते हैं। और बाद में अगर यह गलत साबित होता है या फिर उनके द्वारा कही गई बात अमल में नहीं आती है तो इसका परिणाम हम लोग नहीं भुगतेंगे, क्योंकि वह लोग खुद झूठ बोलने वाले होते हैं और अपने सही समय पर काम नहीं करते हैं। जो चीज़ें एक बार बोल देते हैं वही बात हम आपको बताते हैं, फिर से वह मुकर जाते हैं तो आप लोग हम लोग को दोषी ठहराते हैं कि सर आपने बोला था यह चीज़ नहीं हुआ। नहीं, हमने तो वही बताया जो उन्होंने कहा और जो चीज़ें हैं, क्योंकि शासनादेश से बढ़कर कोई ऊपर नहीं है, उससे ऊपर कोई नहीं है। तो जो चीज़ें वहाँ से आती हैं वही चीज़ आपको बताई जाती हैं। यानी सीबीएसई द्वारा नोटिस तो नहीं, मतलब कि एक तरह से ऑडियो आया है एक, जिसमें बच्चे ने सीधा उनसे बात किया सीबीएसई कार्यालय से, तो वहाँ से पता चला कि यानी कि कल 11 तारीख को 11/12/2021 को आपका CTET.nic.in पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा ऑफिशियल पर, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरी बात है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेके। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत बड़ी खबर है साथियों, क्योंकि बच्चों ने आज भी धरना किया था और काफ़ी ज़्यादा संख्या में रोज़ उपस्थित होते हैं वहाँ पर। लगभग 500, 600, 700, 800 की संख्या में बच्चे उपस्थित होते हैं। आज हमने खुद देखा अपने आंखों से। और अभी तुरंत कुछ देर पहले ही आपने देखा होगा कि हमने छोटा सा क्लिप डाला है, देखना उसमें किस प्रकार से बच्चों को घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। बच्चे ने धरना किया शिक्षक भर्ती को लेकर कि जारी हो, लेकिन वहाँ पर पुलिस कर्मियों ने उनको उठाकर सीधा अरेस्ट कर लिया और इस धरने पर विराम एक तरह से लगा दिया गया। फिर से कल जारी हो जाएगा। वो तो जब तक बच्चे हैं तब तक जारी रहेगा, अगला देखना।
अब बीएड के मामले में एक और राज्य दोस्तों कूद पड़ा है। सारी बातें करेंगे, घबराना मत। जो डीएलएड के बच्चे हैं, डीएलएड का न्यूज़ सारा पड़ा है नीचे, सबका हम डाउट लेंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है, बहुतों ने कॉल भी किया था। अब बीएड के मामले में एक और राज्य साथियों पंजाब कूद पड़ा है। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पहले से बीएसटीसी के पक्ष में जवाब दे चुका था और बीएड को नकार चुका था। और यहाँ पे सीईटी मतलब कि जो आपका बी सीटी क्या बोलते हैं इसको बच्चों, आपका शिमला हाई कोर्ट, ये भी बीएड के पक्ष में मामला अपना सुनवाया था कि बीएड हम प्राथमिक के लिए मान्य करेंगे। लेकिन वहीं पर एनसीटीई के फैसले को राजस्थान यानी कि जोधपुर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। फिलहाल में अभी पंजाब यानी कि पंजाब में डीएलएड को कहते हैं ईटीटी कहते हैं, उन्होंने भी उनको उनके द्वारा वहाँ पर भी बच्चों ने डिमांड किया है कि बीएड को बाहर निकाला जाए और ईटीटी मतलब वहाँ पे जो डीएलएड है उसको ईटीटी बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि इस फैसले पर भी सोचा जाए। तो वहाँ पर भी एक तरह से यह दर्ज हुआ है मामला। अब देखते हैं वो उनका क्या जवाब होता है, वह बीएड के पक्ष में जाते हैं कि या फिर ईटीटी के पक्ष में जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखें तो जो यह एनसीटीई है और केंद्र सरकार है, यह दोनों लोग अपने पक्ष को लेकर राजस्थान यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट के विपरीत यानी कि उनके विरोध में ये दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना फैसला या फिर पक्ष रखने वाले हैं। और इस पर पक्ष ये कब तक रखेंगे, इस पर फैसला जो आने वाला है 20 जनवरी 2022 तक पता चल जाएगा कि आखिर इनका यह पक्ष रखेंगे भी या फिर नहीं रखेंगे उसके विरोध में। तो इसमें हमको ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, अब जो होगा सो सामने आएगा। यानी कि 20 जनवरी 2022 तक यह पता चल जाएगा आखिर ये दोनों लोग एनसीटीई और सुप्रीम कोर्ट और आपका केंद्र सरकार, ये दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने वाले हैं या फिर नहीं। इसका फैसला चल जाएगा साथियों, पता चल जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं डीएलएड 2019 अगर दोबारा बैक है तो पहले इसके ऊपर बात कर लें डीएलएड 4th सेमेस्टर रिजल्ट। हाँ, इसके विषय में बच्चों ने बहुत डिमांड किया कि डीएलएड 4th सेमेस्टर का सर रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है। बच्चों हमने तो बताया था, आज भी बहुत ज़्यादा कमेंट आया आप लोग का, सुबह से आ रहा था। डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वह जारी हो गया होता अब तक अगर उपाध्याय सर रहे होते। लेकिन फिलहाल में जो चीज़ें इनके द्वारा की जा रही हैं बहुत सही की जा रही हैं। अगर कुछ लोगों ने ऐसी नादानियाँ किए हैं, वैसे तो खैर देखा जाए इनका मानना है, आपने आर्टिकल पढ़ा होगा कि जो 70 से 90% के बीच में पाए हैं नंबर बच्चे, बहुत सारे बच्चे पाए होंगे भाई, जाहिर सी बात है, क्योंकि डीएलएड बहुत बड़ी संस्था और बहुत बड़ी लेवल पर एग्जाम नहीं होता है। बच्चे आमतौर पे पाए जाते हैं, हमारे खुद मित्र हैं 98%, 96%, 97% पाए हैं। तो इसमें 90% और 70% तो मामूली सा अंक होता है, बच्चे कोई भी पा सकता है। लेकिन फिर भी उनके द्वारा कापियाँ मंगवाई जा रही हैं उनकी जो 70 से 90% के बीच में पाए हैं, और उसको फिर से रीचेक कराने के लिए बात किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने पैसे देकर सारे मामला फिर अपनी कापियाँ चेक कराए हों। तो यह सारी चीज़ें हैं, तो सही एक पहल है। इस वजह से हो सकता है आपका रिजल्ट लेट हो, लेकिन इसके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षु 13 तारीख को पीएनपी पर धरना करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, दबाव बनेगा और आपका रिजल्ट जल्द आ जाएगा। क्योंकि सितंबर कहाँ एग्जाम हुआ था, आप कहाँ रिजल्ट देख लीजिए। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी बीत ही जाने वाला है। हो सकता है दिसंबर 20 तक यानी कि 10 दिन के अंदर इन्होंने बोला था। साथियों आप लोग तो झूठे कहोगे कि सर आप झूठे हैं क्योंकि आपने बोला था 12 तक आ जाएंगे। बिल्कुल उस समय सारी चीज़ें सारे सिचुएशन को देखते हुए 12 तारीख तक आपके रिजल्ट की घोषणा की गई थी। बोला गया था ऐसा कि आपकी कापियाँ दिसंबर यानी 30 नवंबर तक चेक हो जाएंगे और मीटरिंग वगैरह होने में 1 हफ्ते लग सकते हैं भाई। 1 हफ्ते यानी कि 7 दिसंबर तक आपकी रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल में आपने देखा कि यह मामला पूरा यूपी टेट के कारण डिस्टर्ब हो गया और फिर से कापियाँ इन्होंने मंगवाया है। खैर आपने आर्टिकल जो पढ़ा होगा उसमें साफ साफ यह लिखा था कि पहले भी तो 80 से 90% के बीच में प्रशिक्षु ने अपने स्कोर किए थे, तो पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कापियाँ मंगाकर फिर से दोबारा रीचेक हुआ। लेकिन ऐसा ही क्यों, इस बार ही क्यों ऐसा? क्योंकि इस बार उनको बड़ी बड़ी खबरें मिली हैं कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे प्रशिक्षु पैसे देकर लाइन में लगे थे अपनी कापियाँ चेक कराने के लिए कि दोबारा बैक न आए और हम शिक्षक भर्ती में बैठ पाएँ। सेम मुद्दा, इसका मतलब कि साफ साफ इसका मुद्दा है कि बच्चे शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए बहुत सारे बच्चे कुछ भी हथकंडे अपनाने के लिए तैयार हैं, है ना। बहुत सारे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बच्चे जो आपका यह स्कूटनी है इसमें पैसे लेकर बच्चे खड़े हैं कि बच्चों को पता है कि इसमें रिजल्ट बहुत गंदा आता है, रिजल्ट 1 से 2% या ज़्यादा से ज़्यादा 4% आता है। तो इस वजह से बच्चों की मजबूरी है, बच्चों का यह मानना है कि अगर हम स्कूटनी में पास हो जाते हैं तो हमारा सीधे 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा और हम 3rd सेमेस्टर का नहीं देंगे। जाहिर सी बात है वो सही सोच रहे हैं और शिक्षक भर्ती में बैठने लायक हो जाएंगे। क्योंकि अगर पीएनपी ने यह प्रस्ताव भेज दिया है एससीईआरटी को कि 3rd सेमेस्टर में बच्चे प्रमोट होने चाहिए, जो बच्चे पास हो गए हैं 2019 वाले जिनका 2nd सेमेस्टर में बैक था,
तो उनका फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम जल्द ही हो जाएगा और हो सकता है स्क्रूटनी के पहले पहले हो जाए। स्क्रूटनी का तो रिजल्ट बहुत लंबा समय लेगा, फरवरी लास्ट तक, फरवरी लास्ट तक या फिर मार्च की स्टार्टिंग वीक में आने की संभावना बनती है। उसके बाद क्या फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा? हो सकता है, क्योंकि जनवरी तक डीएलएड हाथ खड़ा कर लिया है कि रिजल्ट के बाद, फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद हम कोई एग्ज़ाम नहीं लेने वाले हैं और इसके लिए भी धरना होगा। क्यों घबराते हैं आप लोग? बस साथ रहिए और धरना प्रदर्शन में आपकी सहयोग हम करेंगे। ठीक है बच्चों? और डीएलएड 2019 अगर दोबारा बैक लगा, इसके ऊपर हम बता दिए बच्चों कि आपका कापियाँ दोबारा रीचेक हो रही हैं कुछ कुछ डाइट पर और इस वजह से आपका रिजल्ट थोड़ा सा लेट होने की यहाँ पे संभावना है। लेकिन फिर भी सचिव जी द्वारा बोला जा रहा है कि आपके रिजल्ट 10 दिन के अंदर अंदर आ जाएंगे। अब ऐसा कुछ बोला जा रहा है उनके द्वारा, आप देखते हैं आगे क्या होता है। वो कापियाँ कितनी स्पीड से, यानी सैंपलिंग के रूप में, मतलब कि कुछ 100-200 बंडल की कापियाँ होंगी, उसके अंदर से कुछ कापियाँ निकाली जाएंगी, उसको रीचेक किया जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि आखिर इस बंडल में अगर 2-3 कापियाँ भी ऐसी मिल गई कि उसमें गलत तरीके से या फिर गलत तरीके से कापियाँ चेक हुई हैं या फिर पैसे लेकर या पैसे देकर, ऐसा कुछ बातें वहाँ पर संगीन रूप से देखने को मिला, तो फिर से आपकी पूरी की पूरी वो कापियाँ चेक होने की तादाद में आ जाएंगी, फिर से चेक होंगी वो कापियाँ, मतलब यह है। तो इस वजह से और लेट हो सकते हैं सारी चीज़ें। तो इस पे कहा नहीं जा सकता अब अभी कब तक रिजल्ट आएगा आपका, लेकिन फिर भी ये बार-बार यही चीज़ बोल रहे हैं कि 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है, अगर आ जाए तो बेहतर है, अन्यथा धरना तो होगा ही। बहुत सारे बच्चे हैं जो सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट होने की बात, मतलब सेकंड सेमेस्टर के जिन्होंने पेपर दिया है 2019 बैच वाले, उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि एससीईआरटी में 13 दिसंबर को क्या होगा भाई, धरना होगा प्रमोट को लेकर। क्योंकि यहाँ से पीएनपी सचिव ने अपना प्रमोशन और प्लस आपका एप्लीकेशन के साथ स्टेपल करके प्रस्ताव भेज दिया है कहाँ पर, एससीईआरटी। अब एससीईआरटी के ऊपर डिपेंड करेगा, एससीईआरटी आपको प्रमोट करने के लिए प्रस्ताव भेजती है शासन को कि नहीं। अगर शासन तक भेज देती है, अगर अभी तक नहीं भेजी है, तो इस वजह से बच्चे वहाँ पर अपना प्रस्ताव, अपना एप्लीकेशन, अपना प्रार्थना लेकर बच्चे जा रहे हैं 13 तारीख को। जो भी बच्चे हैं, चाहे बैक वाले हों, चाहे 2019 के बैक वाले हों, चाहे पास हों बैक, दोनों लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। ठीक है? और जो 13 तारीख के बहुत सारे बच्चे हैं, 13 को पीएनपी पे भी जो फ्रेश प्रशिक्षु हैं वो लेकर अपना प्रस्ताव जा रहे हैं कि हमारा रिजल्ट जल्द जारी हो। मतलब कि दोनों जगह है, एक जगह फ्रेश प्रशिक्षु हैं और एक जगह बैक और प्लस जो आपके बैक और प्लस जो पास प्रशिक्षु हैं 2019 में जिनका बैक था, वह दोनों लोग एससीईआरटी 13 को जा रहे हैं। खैर वहाँ तो जाना ज़रूरी है और इस तरह की पूरी हम लोग व्यवस्था कर दिए हैं और आप लोग वहाँ पर जाना और जाने की बहुत ही ज़रूरत भी है साथियों, क्योंकि जब तक दबाव नहीं बनाएंगे तब तक हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो आपको जाना अनिवार्य है, अन्यथा इस तरह से समय व्यतीत हो जाएगा और शिक्षक भर्ती कब टपक पड़ेगी हमें पता नहीं है। तो इस पर थोड़ा सा ठोस कदम उठाया गया है और सारे प्रशिक्षु एकजुट हुए हैं। आप लोग भी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल दिखाएंगे और संख्या बल दिखाने में तनिक भी संकोच मत किया करिए, क्योंकि आप लोग, ये पूरा डीएलएड परिवार सब एक है और 2019 बैच खास करके अपने में पता नहीं क्यों त्रुटियां बना के रखा हुआ है ना। तो थोड़ा सा जुट जाइए, एकजुट होकर धरना दीजिए और सारे प्रशिक्षु एक हैं 2019 वाले, चाहे बैक हों, चाहे फ्रेश हों, चाहे फिर से बैक वाले पास हुए हों। ये 3 गुट जो है ना, 3 गुट में बटा हुआ है और खैर यह साजिश है कि क्या है पीएनपी का, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक तरह से कह लीजिए बच्चे अगर एकजुट हो जाएँ, तीनों तीनों जो बटे हुए हैं, तो फिर भी कुछ भी हो सकता है। जैसा कि आपने देखा कि तुरंत बच्चों ने वहाँ पर पीएनपी सचिव से बात करके आपके प्रमोशन का, मतलब थर्ड सेम प्रमोट होने का पूरे तरीके से एक संरचना बनाकर, यानी कि प्रस्ताव सीधे एससीईआरटी को भेजा गया। ये क्यों भेजा गया? क्योंकि बच्चे वहाँ पर उपस्थित हुए थे, 150-200 की ही संख्या में थे, लेकिन उपस्थित हुए थे। अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी संख्या में एससीईआरटी 13 दिसंबर को पहुँचते हैं। 13 दिसंबर एससीईआरटी लखनऊ 10 AM पर, 10 बजे सुबह। इतना याद रखना साथियों, सबको पहुँचना है 13 दिसंबर 2021 एससीईआरटी लखनऊ। सभी बच्चे आएंगे वहाँ पर और सभी लोग मिलकर धरना करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर हुआ था वहाँ पर भी होना है और तुरंत का तुरंत उसको शासन के लिए भेजने के लिए रवाना करवा देना है साथियों। तुरंत शासन को जाएगा और तभी आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम हो सकता है। जितनी जल्दी यह प्रक्रिया आप करवा लेंगे उतनी जल्दी आपका एग्जाम हो जाएगा। अब खैर रह गई बात, इनकी बात कर लेते हैं। डीएलएड 2019 अगर दोबारा बैक है, अगर मान लीजिए बाय द वे अगर यह बातें डिले होती हैं, मान लीजिए सभी बच्चे प्रमोट हो जाते हैं 2019 जो पास प्रशिक्षु हैं, तो क्या जिनका दोबारा बैक लगा है क्या वो प्रमोट होंगे? देखिए, सबसे पहली बात हम आपको एक चीज़ समझाते हैं, बाद में ये सारी चीज़ें चेंज होंगी या फिर नोटिस के द्वारा कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि अगर बात करें, कोई भी खिलाड़ी जो स्टार्टिंग में मान लीजिए क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट में स्टार्टिंग में जब जो बल्लेबाज आते हैं
वह जब स्टार्टिंग में ओपनर जो होते हैं वो दोनों लोग अपना स्टार्ट करते हैं खेलना, तो उनके लिए भी पहले ओवर में 6 गेंद ही होते हैं। और बाद में जो लास्ट में बॉलर बचते हैं सब, अगर वो सब भी आते हैं खेलने के लिए, उनके लिए भी 1 ओवर में 6 गेंद ही होते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, रूल तो सबके लिए समान होना चाहिए और उनके लिए वही बाउंड्री भी होती है, चाहे वह स्टार्टिंग में ओपनर बनकर आएँ या फिर वह बाद में आएँ, कोई बल्लेबाज बाद में आए, चाहे वह अपना गेंदबाज ही क्यों ना हो, अगर बाद में आता है या फिर पहले आता है, उसके लिए भी वही सारे रूल होंगे जो एक बल्लेबाज के लिए है, जो ओपनर है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में सारे प्रशिक्षु को मतलब प्रमोट किया गया है, चाहे वो आप फ्रेश प्रशिक्षु हों, चाहे आप पास वाले प्रशिक्षु हों जो इनका बैक क्लियर हुआ है, और जिनका दोबारा बैक लगा है उनकी भी बात करें, तो अगर आप बैक क्लियर कर लेते हैं तो आपको भी प्रमोट किया जाना चाहिए। इसके लिए भी एक धरना होगा अगर नहीं करते हैं तो, क्योंकि हमारे पास संख्या 22,000 20,000 बहुत पर्याप्त है जिनका बैक लगा है। उतनी संख्या अगर हमें मिल जाए ना, तो कुछ भी हो सकता है साथियों। तो बस मनोबल मत घटाइए अपना और डटे रहिए। सारे क्लासेस डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर मैथ के और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ के पूरे कंप्लीट हमने दे दिया है। आज सुबह हमने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम भी है, आप लोग वहाँ से जाकर क्लिक करके जुड़ जाएँ और थोड़ा सा भी मनोबल मत मतलब कि मत घटाइए अपना, बिल्कुल जोश में काम करिए, बिल्कुल सारी चीज़ें सही होंगी, आपके पक्ष में होगा, यही हमारा मानना है। और लगे रहिए भाई, जो चीज़ें हैं चाहे जिस भी रूप में हो, चाहे धरना के रूप में हो, चाहे जैसे भी, उसको मनवाना है हमें, ठीक है, आयोग से। इसके बाद क्या उन्हें थर्ड सेम में देने का मौका, देखिए ज़ाहिर-सी बात हमने बता दिया कि अगर प्रशिक्षु पास हो जाते हैं, मतलब अपना बाइक क्लियर कर लेते हैं। अभी तो यह मुद्दा आप वहाँ पे जाके, जैसे कि एससीईआरटी जाना है आप लोग को, तो सारे प्रशिक्षु वहाँ पे बैक वाले होंगे चाहे पास वाले होंगे, सबका डिमांड यही होगा कि हमें थर्ड सेम में प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि फ्रेश प्रशिक्षु अगर प्रमोट हुए हैं तो हमें प्रमोट किया जाना चाहिए। और कुछ प्रशिक्षुओं का यह मानना है कि अगर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, अगर उसमें बैक लग जाएगा तो क्या हम थर्ड सेमेस्टर का फिर से देंगे? देखिए, हमारा मानना तो यह है, अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया गया था, ज़ाहिर-सी बात है, तो बहुत सारे प्रशिक्षुओं का सेकंड सेमेस्टर में बैक लगा, तो क्या आपने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया? नहीं ना, तो आप थर्ड सेमेस्टर का क्यों दोगे? ये बात नहीं माननी है, क्योंकि आपका नामांकन सीधे फोर्थ सेमेस्टर में हुआ है, आपको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट किया गया है। तो थर्ड सेमेस्टर में अगर पेपर भी हुआ होता, अगर आप थर्ड सेमेस्टर के हर एक पेपर दे दिए होते, पास हो गए होते, तो फोर्थ में अगर बैक लगता तो क्या आप थर्ड का फिर से देते? आखिर पास तो हो, बस वही एक तरह से पास माना गया है। तो पास आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो गए हो और थर्ड सेमेस्टर में भी हो गए हो, ज़ाहिर-सी बात यह है। क्यों आप थर्ड का दोगे? भाई थर्ड अगर सबके लिए प्रमोट हुआ है, अगर आप फोर्थ का एग्ज़ाम दे दिए हैं, तो फोर्थ में बैक लगने के बाद आप केवल उसी सब्जेक्ट का बैक का पेपर दोगे जो आपका बैक लगेगा। अगर बैक लग जाता है तो आपका एग्ज़ाम कब होगा? बहुत सारे प्रशिक्षुओं का ये कहना है, अगर बैक लग गया सर तो बैक का एग्ज़ाम कब होगा? बैक का एग्ज़ाम अब मई-जून में होगा। 2021 के फ्रेश प्रशिक्षु के साथ मई-जून में जब उनका प्रशिक्षण समाप्त होगा तो उस समय होगा। उस समय सारे प्रशिक्षु जितने बैक वाले होंगे, चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सबका एग्ज़ाम उसी समय होगा। 2021 के 2021 वाले जो बच्चे हैं, उनके फ्रेश प्रशिक्षु के साथ होगा भाई। मतलब कि मई-जून के आसपास उनका प्रशिक्षण जब समाप्त होगा। ये बातें रहीं, अगर आपको क्लियर हुआ हो डाउट तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो। इसके बाद और हाँ, फोर्थ में बैक आने पर देना होगा उनका थर्ड, तो बता दें हम, थर्ड होगा नहीं देना होगा। अगर ऐसा रहता तो आप बताओ, सेकंड में कितनों का बैक था? बहुतों का बैक था। फर्स्ट देना हुआ? नहीं ना। ज़ाहिर-सी बात है भाई, जब हमारे गाइडलाइन में ये सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं, तो कहाँ से हम देंगे? अगर नया ये लोग नियम बनाते हैं, तो हम आगे नहीं बता सकते। हो सकता है हमारी बातें झुठलाई जा सकें आगे, क्योंकि देखिए, नया नियम कानून कब बनता है, इस समय तो नहीं है फिलहाल। अगर आगे वो लोग बनाते हैं तो उसपे कुछ नहीं कहा जा सकता, और आगे तभी बनाएँगे जब आप लोग मतलब आप लोग जब ढीले पड़ जाओगे भाई। देखिए, सारी बातें हमारे पक्ष में हो रही हैं और बहुत डिले हो रहा है। अगर शिक्षक भर्ती आ गई, तो सबसे पहली बात है कि हम नहीं बैठ पाएँगे। जिनका बैक है, वो नहीं बैठ पाएँगे। और पहली बात है, रह गई यह कि अगर शिक्षक भर्ती आ भी जाती है, पहली बात तो आप लोग का यूपी टेट ही नहीं मान्य होगा। इतना समझ लीजिए। और जिनका फोर्थ सेमेस्टर में वापस से बैक लग गया, तो उनका यूपी टेट तो मान्य होगा, सीटेट भी मान्य होगा, लेकिन वह शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ पाएँगे, क्योंकि शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए आपकी जितनी भी एलिजिबिलिटी है, जितनी भी योग्यता है, पूरा डीएलएड क्लियर होना चाहिए आपका। कब? पूरा बीएड क्लियर होना चाहिए आपका। कब? जिस दिन शिक्षक भर्ती आएगी, यह एक नोटिस के द्वारा बताया गया है आप लोग को, ठीक है? और रह गई बात आपके सीटेट के एग्ज़ाम की, सीटेट का एग्ज़ाम मतलब एडमिट कार्ड का, तो एडमिट कार्ड कल आ जाने वाला है, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे भाई। एक चीज़ और बताने वाले थे, थोड़ा-सा दिमाग से स्किप हो रहा है, देखिए। एक चीज़ और बताने वाले थे बेटा आपको भैया, क्या बताने वाले थे? एससीईआरटी धरना, इसमें सभी लोग को आना है भाई, एससीईआरटी 13/12/2021 को। देखिए, इस वजह से धीरे थोड़ा आज बोल रहे हैं हम, क्यों नीचे सभी लोग हैं और हम थोड़ा-सा ऊपर हैं और नीचे मतलब कि जस्ट नीचे हैं। पहले क्या होता था कि हम ऊपर आ जाते थे और गेट्स वगैरह थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, थोड़ा-सा बियर करिएगा, कोऑपरेट करिए, सब कुछ सही होगा।
और सारे क्लासेस आप लोग करिए भाई, क्लासेस करना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग अपना क्लासेस से मत हटिए। अब ये मत सोचिए कि पेपर कब होगा, कब नहीं होगा, बैक वाला जब होगा तब तैयारी करेंगे, ये सब नहीं। आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए और सारी चीज़ें जो बताई गई आपके ही कहने पर बताई गई, और ये सारा आपका डाउट था। देखिए फोर्थ सेमेस्टर का हो गया भाई, एक बार हम फिर से देख लेते हैं, कुछ छूट नहीं रहा है। फोर्थ सेमेस्टर की बात आपने किया था, फोर्थ सेमेस्टर की बातें हमने बता दी। फोर्थ सेमेस्टर का आपका एग्जाम जो होगा वो कब होगा? जब पहले प्रमोट का हमारे पास रिसिप्ट आ जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम तभी तय हम मतलब हो सकता है कि बताइए पहले हम प्रमोट हुए या फिर नहीं हुए। अगर प्रमोट हुए हैं तो नोटिस जारी करिए। यही चीज़ हमको एससीईआरटी पर जाकर धरना करते समय यही मांग करनी है, उनसे नोटिस लेकर आनी है, क्योंकि यह एक तरह से क्या है, हाँ पलटू हैं, पलट जाएंगे कब हमको पता नहीं भाई, है ना। पलटू हैं तो हमको, हम वहाँ पर अगर संख्या बल दिखाते हैं तो हो सकता है तुरंत का तुरंत, जिस प्रकार से पीएनपी से सीधे प्रस्ताव भेजा गया एससीईआरटी पर तुरंत, उसी समय आपका भी वहाँ पर भी सुनवाई हो सकती है भाई। लेकिन संख्या बल चाहिए हमें, संख्या चाहिए तभी हो सकता है ऐसा कुछ, ठीक है ना। और रह गई बात थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम का, जो 2019 में दोबारा फेल हुए हैं, 2019 बैच वाले जो दोबारा फेल हुए हैं भाई, मैथ में हुआ या फिर किसी अदर सब्जेक्ट में हुआ, तो उनका थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम रूल के हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए भाई। क्योंकि जब सब लोग प्रमोट हुए हैं, बच्चे सारे प्रशिक्षु प्रमोट हुए हैं, तो उनको भी प्रमोशन का उनके पास भी हक है। क्योंकि जब किसी ने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो अभी अगर अगर उनको थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम मतलब थर्ड में प्रमोट करना है तो उनको फोर्थ के अकॉर्डिंग करो, फोर्थ का एग्ज़ाम दिला लो। अगर फिर से बैक लगाते हैं तो फिर उनको बोलो कि थर्ड देने के लिए भाई। इस तरह से करना कुछ कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन जो रूल है उनको थर्ड में प्रमोट किया जाना चाहिए उनको भी, क्योंकि वो भी हकदार हैं इसके। अगर वो बैक क्लियर कर लेते हैं तो उनको भी प्रमोट होने का हक है। नहीं तो इस तरह से आप फर्स्ट का भी एग्ज़ाम ले लो, फर्स्ट का भी एग्ज़ाम उनसे ले लो भाई। अगर आप चाहते हो कि, क्योंकि उनका भी सेकंड में बैक था, सेकंड में बैक था तो आप फर्स्ट का भी एग्ज़ाम लो। जाहिर सी बात है, अगर सेकंड में फिर से बैक लगा उनका तो आप थर्ड क्यों देने के लिए बोल रहे हो भाई, उनका फर्स्ट भी ले लो, हम तो यही कहेंगे। अन्यथा के कंडीशन में उनका थर्ड बेस उनके फोर्थ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उनको डायरेक्ट जब वो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम क्लियर करें तो उनका फोर्थ कराया जाए, और उसके अकॉर्डिंग थर्ड, अगर वो फिर से बैक लगाते हैं तो उनका थर्ड ले लो। अन्यथा अगर वो साहसी हैं तो उसको क्लियर करेंगे फोर्थ और अपना थर्ड बचा लेंगे, थर्ड में उनको प्रमोट किया जाएगा। इस तरह से आप कुछ करिए तो बच्चों की यहाँ पर संतुष्टि मिलेगी। और रहेगी बात आपकी, तो आप धरने पर या फिर इतना समझ लें, आप अपना जब तक हौसला है तब तक अपना बातें, अपनी दबाव को बना के रखें पीएनपी पे। क्योंकि इसको प्रेशर, जैसे एक रॉकेट होता है, रॉकेट के नीचे से आग लगाया जाता है ना, तब वो भागता है ऊपर, तो बस वही क्रिया यहाँ पर भी हमको करना है। यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम आपने थर्ड नियम पढ़ा होगा, थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरा नियम। तो बस यहाँ पर वही चीज़ें हमको करनी है, और इसे कहते हैं भाई न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। एक्शन के विपरीत रिएक्शन होता है, ये सारी चीज़ें। तो यही है, पीएनपी के साथ दवा करना है हमको, और दबाव बना के रखना है। और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की बात करें तो बहुत ही जल्द ही कह लीजिए कि 10 दिन के अंदर उनको उनके द्वारा बोला जा रहा है। और इसमें यह डर नहीं होना चाहिए कि सारी कापियाँ फिर से चेक होंगी, नहीं, सारी कापियाँ फिर से नहीं चेक होंगी। सिर्फ वही कुछ डाइट को चुना गया है जहाँ पर यह सूचना मिली है सचिव जी को कि यहाँ पर कॉपियाँ या फिर मामला लीक है, मामला डिस्टर्ब है, कुछ पैसे वगैरह को लेकर कोई बच्चे इस तरह से हुआ है काम, पैसे वगैरह को लेकर। तो इस पर पीएनपी सचिव भाई आ गए हैं अपने उग्र रूप में, और कापियाँ फिर से चेक होने के लिए उन्होंने बोल दिया, चेक करने के लिए सैंपलिंग के रूप में कुछ कापियाँ निकाले जाएंगे और चेक होंगी। इस तरह की बातें रहीं। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी हों तो शेयर जरूर कर देना भाई। कुछ छूट नहीं रहा है, अगर कुछ छूट रहा होगा तो आप बताइएगा, सुबह फिर से उस पर एक आ जाएगा लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप कहीं नहीं जाना है, हमें आज थोड़ा जाना था तो हो गया भाई, कभी कब जाना हो जाता है, कब कुछ काम हो जाता है, तो बातें हैं। कल से सारे क्लासेस आपके शुरू हो जाएंगे। कल हो सकता है कल से आपका सेकंड सेमेस्टर मैथ का जो एक क्लास, दो क्लास और मैराथन में बचा है वो भी स्टार्ट कर दें हम, ठीक है ना। और सीटेट का, यूपीटेट के तो सारे क्लासेस हमने दे दिए हैं, प्ले लिस्ट में पड़े हैं, आप आके देख लें। चाहे मैथ हो, चाहे एनवायरमेंट हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे आपका पॉलिटी हो, चाहे आपका सीडीपी हो, सब कुछ पड़ा हुआ है, आप आके देख सकते हैं एक एक करके, ठीक है। और सीटेट के लिए हमने सीडीपी चलाया हुआ है, बाल विकास और सिद्धांत के रूप में। सिद्धांत से और बाल विकास के 3, 4, 5 मैथ के भी क्लास आ जाएंगे जब तक आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे 16 को। कुछ बच्चों का कहना है सर सीटेट में जो एडमिट कार्ड निकलेगा क्या अल्फ़ाबेटली निकलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। या फिर अल्फ़ाबेट अगर निकलता भी है तो अल्फ़ाबेटली भले निकले अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट क्यों निकलेगा भाई? ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है, कहीं किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। अभी तक तो नहीं हुआ है, आगे कुछ भी हो सकता है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि आपका एग्जाम, हम भी पहले सोचते थे कि अल्फ़ाबेट निकलता है सारे एग्जाम जो वन डे लेवल के एग्जाम होते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना एडमिट कार्ड उसी समय निकाल पाएंगे या फिर एग्ज़ाम से 4 दिन पहले ही निकलेगा, ऐसा कुछ पूरा सीबीएसई द्वारा बोला गया है। और कल आ जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल नहीं है, अब ऐसा नहीं कि ए वाला पहले बी वाला पहले, ऐसा कुछ नहीं है।
किसी का भी एग्ज़ाम जो पहले भरा होगा या फिर उनका कोई एक प्रोसेस होता है, उसके हिसाब से वो अपना काम करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, धन्यवाद।